अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो हम अपने आखिरी लैब को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो कि फिफ्थ लैब है, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाया पॉलीग्लॉट वेब शेल अपलोड। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये लैब बहुत ही टफ होगा एज़ कम्पेयर विद अदर लैब्स। उसकी वजह ये है कि आप सारे के सारे मेथड्स अप्लाई कर लोगे जो आपने प्रीवियसली अप्लाई किया है। नन ऑफ देम विल बी वर्किंग। क्यों? क्योंकि जो सर्वर होगा ना, वो करेगा क्या, वो आपके फाइल के अंदर जो कंटेंट है जो आप अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो वो रीड करेगा। ना तो आपकी एक्सटेंशन को देखेगा, ना ही आपके कंटेंट टाइप को देखेगा। जो एक्चुअल कंटेंट होगा आपके फाइल के अंदर, उसी को ही वो चेक करेगा। अगर वो लेजिटिमेट कंटेंट हुआ, किसी इमेज का हुआ, पीएनजी या जेपीजी या गिफ फाइल का हुआ, तो एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज वो आपको एरर ही देगा 403 फॉरबिडन का। ठीक है, सिक्योरिटी की एक टाइप ही है ये। तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाया पॉलीग्लॉट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। आ जाते हैं अपने पहले लैब पे। वही सारी चीज़ें हैं, मैं थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, लॉग इन करना है, सीधी सी बात है। और हमने कंटेंट, सीक्रेट फाइल में जो कंटेंट है उसको हमने क्या करना है, पुल आउट करना है। ठीक है, एक्सेस करना है। कह रहा है कि भाई जेन्युइन इमेज को वेरीफाई कर रहा है, चेक कर रहा है कंटेंट को ही जो आपके फाइल के अंदर होगा। बट फिर भी अभी पॉसिबल है कि आप समहाउ एग्जीक्यूट कर लो सर्वर साइड कोड। तो मैं यहाँ पर माई अकाउंट पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ विनर और पीटर को यूज़ करते हुए। सबसे पहले मैं एक नॉर्मल इमेज अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से दिस वन। ओके, तो ये हमारी नॉर्मल इमेज तो खैर अपलोड हो रही है विदाउट एनी इशू। आप देख सकते हो कि बगैर इशू की ही ये अपलोड हो गई है। मैं अपने वेबसूट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, कहाँ गया कहाँ गया वेबसूट। अच्छा, मैं ऑलरेडी वेबसूट में हूँ, सॉरी, कभी कभार दिमाग काम करना छोड़ जाता है। ओके, तो हाँ जी, ठीक है, परफेक्ट। सो हम करते क्या हैं, हम यहाँ पर शेल अपलोड करते हैं। देख लेते हैं, शेल अपलोड करते हैं और रियल टाइम पे हम शेल को यहाँ पर इंटरसेप्ट भी कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो होगा नहीं। सीधी सी बात है, अपलोड पे क्लिक करोगे, देखो ये बिल्कुल बता ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि भाई वैलिड नहीं है इमेज आपकी। तो ये हम दोबारा यहाँ से शेल अपलोड करने की कोशिश करते हैं, शेल डॉट पी एच पी, और इसको टर्न ऑन कर लेते हैं इंटरसेप्टर को, और हम इसको वो कर लेते हैं, क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कर लेते हैं। अब मैं इसको भेज दूंगा रिपीटर पर। इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। फॉरवर्ड कर लेते हैं इसी रिक्वेस्ट को सर्वर पर। सर्वर का रिस्पांस है 403। तो अगर मैं यहाँ पर कोई इसको किसी और डायरेक्टरी पे लेके जाऊँ, दो डायरेक्टरी पीछे लेके जाऊँ, काम कर रहा है? नहीं। एक डायरेक्टरी पीछे लेके जाऊँ? नहीं। तो ये मेथड तो बेकार है भैया। अब यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इमेज फॉरवर्ड स्लैश पी एन जी। ठीक है, पी एन जी ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा है। जे पी ई जी ट्राई कर लेते हैं। नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। वापस इसको नॉर्मल कंडीशन पे ले आते हैं। अब वो जो थर्ड मेथड हमने सीखा था, इसको इंट्रूडर पर ले जाते हैं, और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, ये जो एक्सटेंशन है ना, इंक्लूडिंग पी एच पी, मेक श्योर करो कि डॉट भी इसमें इंक्लूड करो, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। मैं इस पर ब्रूट फोर्स कर लेता हूँ। यही वही पुराना मेथड है। ठीक है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। चेक कर दो इस लास्ट वाले को और स्टार्ट कर दो अटैक। काम नहीं करने वाला है। ठीक है, सीधी सी बात है। 403 403, ये देख रहे हो, हर तरफ 403। ये मीन्स के एक्सटेंशंस भी काम नहीं कर रहे हैं। तो अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इसको बाईपास कर ले। अब यहाँ पर एक टेक्निक होती है गाइस, जिसको लोग कहते हैं, या सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स कहते हैं, पॉलीग्लॉट मेथड। पॉलीग्लॉट मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल कोड है ना, आपको पता है, मैं रिपीटर पर यहाँ पर आ जाता हूँ। ये जो एक्चुअल कोड है ना पीएचपी का, इसको सर्वर चेक कर रहा है। तो अगर ये इमेज बेस्ड ना है ना, सीधी सी बात है, आप जितनी भी बाईपास करने की कोशिश करोगे होने वाला नहीं है। हमने सर्वर को ये बिलीव दिलाना है कि भाई मैं जो कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ वो एक इमेज बेस्ड कंटेंट है, ना कि कोई पीएचपी फाइल है या जावास्क्रिप्ट फाइल है या कोई दूसरी एक्सटेंशन है। तो उसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे, हम मैजिक करेक्टर्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये जो इसका हेडर होता है ना, एक एंटर दबा देंगे, और यहाँ पर हम मैजिक करेक्टर यूज़ करेंगे पीएचपी पीएनजी
फाइल के या JPEG फाइल के या गिफ फाइल जो हो जाती है गिफ फाइल के, ताकि सर्वर को यकीन आ जाए कि यार इसका जो हेडर है वो इमेज बेस्ड है, तो ये एक इमेज ही हो सकती है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, गूगल पे चले जाओ और मैजिक बाइट सर्च कर लो। ठीक है, और यहाँ पर लिस्ट ऑफ सिग्नेचर्स आपको मिल जाएगी विकिपीडिया पे, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ से आप देख सकते हो सारे के सारे एक्सटेंशंस भी है, और ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो भी है। तो मुझे क्या करना है, मुझे PNG के लिए देखना है, JPEG के लिए देखना है, JPG के लिए देखना है और GIF के लिए देखना है। उन सबको मैंने ट्राई करना है वन बाय वन। सबसे पहले मैं देखता हूँ PNG के लिए। मैं Ctrl+F यहाँ पर मैंने प्रेस किया है, रिमेंबर Ctrl+F, और मुझे यहाँ पर नीचे बॉटम में देखिए 4 रिजल्ट्स आए हैं। मैं हाईलाइट ऑल कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से, एक तो ये रहा, ठीक है, हाईलाइट ऑल, एक ये है, मैं ऊपर आ जाता हूँ, सॉरी, एक ये है जो कि एक एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, मैच केस होना चाहिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो मैं नीचे आ जाता हूँ, बल्कि मैच केस को अनचेक कर दो, कोई मसला नहीं है। नीचे आओ और देखो कोई और है यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। बल्कि आप इजीली क्या कर सकते हो, इसके थ्रू इस ये जो कीवर्ड है ना, ये वाला, ये तो जिसके थ्रू आप ऊपर नीचे जा रहे हो, इसके थ्रू आप नीचे आ सकते हो। पहले वाले तो काम नहीं किया, वो तो खैर पहले वाले पे मैं दोबारा जाता हूँ ना, ये तो PNG है ही नहीं, PCA PNG है, जो कि नहीं है। ठीक है, ये रहा PNG। तो इस पूरे को आपने कॉपी कर देना है Ctrl+C से, और बर्पसूट में आकर यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या कर दो, पेस्ट कर दो, बाईपास करने के लिए। 403 फॉरबिडन काम नहीं किया, मजीद चलते हैं। ये किसी काम का नहीं है, ये एक्सटेंशन है ही नहीं। तो PNG में हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। ठीक है, आप देख सकते हो 2 ही एक्सटेंशन है। जो पहला वाला जो है वो तो PCA फॉर्मेट का है, जो कि PNG नहीं है। सो कुल मिला के हमें सिर्फ एक ही मिला जिसने काम नहीं किया। अब PNG तो खैर काम नहीं किया, JPG कर लेते हैं, JPG। तो JPG के ढेर सारे मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। एक JPG का ये वाला है और एक ये वाला है। हम इन तीनों को ट्राई करेंगे। इसको कॉपी कर दो और यहाँ पर अपलोड कर दो। काम नहीं किया, कोई बात नहीं, दूसरे को ट्राई कर दो। काम नहीं किया, 403 फॉरबिडन, तीसरे को ट्राई कर दो। आपको ट्राइज करनी होंगी, ठीक है, मेहनत करनी है अगर वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट करनी है। 403 काम नहीं किया इसने भी, इसको कर लेते हैं ट्राई। और ये भी काम नहीं कर रहा है बदकिस्मती से। नीचे आते हैं थोड़ा सा, ये वाला रह गया है, इसको भी देख लेते हैं। कोई न्यू फॉर्मेट है, पता नहीं काम करेगा भी नहीं, बट आपको सिखाना है। ठीक है, तो अब मज़ीद इसमें कुछ है नहीं, मज़ीद कुछ नहीं है। ना तो PNG ने काम किया, ना ही JPG ने काम किया, ना ही JPEG है। हाँ, JPEG भी मैंने यहाँ पर ट्राई कर लिया था, ठीक है, जो JPG के लिए ही होता है, नहीं किया। अब सिर्फ रह गया गिफ, जो .gif फॉर्मेट होता है ना, गिफ्ट GIF गिफ। तो ये देखिए गिफ फॉर्मेट में मेरे पास कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही है। ठीक है, ये वाले। तो लेट्स ट्राई वन बाय वन। पहले वाले को कॉपी कर लो, डबल क्लिक करो और यहाँ पर इसके साथ रिप्लेस कर लो। तो अभी आप देख सकते हो कि 403 फॉरबिडन से जो है ना 200 पे बात आ गई है। इट मीन्स कि हमारा जो शेल है वो सक्सेसफुली अवतार्स डायरेक्टरी में ही अपलोड हो गया है। कन्फर्म करते हैं। कन्फर्म करने के लिए हमें जाना होगा ब्राउज़र पे और वापस आते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम वापस आते हैं और इसको एक बार रीलोड करते हैं, देखते हैं कि क्या अपलोड हुआ है या नहीं। जी हाँ, तो ये अपलोड हो गया है। राइट क्लिक कर दो और इसको ओपन इन अ न्यू टैब करो, तो आप देख सकते हो कि हमारा जो लैब है वो सॉल्व हो गया है। इसको आप इग्नोर कर दो, डेफिनेटली ये तो हेडर है जो कि हमने यहाँ पर अपलोड किया था। यहाँ पर इसके बाद जो आपका एक्चुअल कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, जो कि ये वाला है, और उसने हमें आउटपुट भी एनीवेज दे दिया है। ठीक है, जो कि वो फाइल है सीक्रेट की। तो यहाँ पर आ जाओ, सबमिट सॉल्यूशन पे क्लिक कर दो और ओके कर डालो, और आपका जो लैब है सॉल्व हो जाएगा। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, बट आपको सीखना होगा बेसिक से एडवांस तक, और इसी तरीके से ही आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस, यार हर एक लैब पे मल्टीपल्स टाइम प्रैक्टिस करो। तो आई होप अगर आप अभी तक देख रहे हैं मेरी प्लेलिस्ट को, तो इंशाल्लाह आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे आपकी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। हाँ,
क्योंकि बहुत कम ही लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं। अगर अगर आप मुझे सुन रहे हैं अभी, तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप आराम से आगे जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं। रोज़ सीखिए, दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।